हाँ, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जय माता दी। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। हम बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की और क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। तो आज हमने बात करनी यहाँ पे एक स्पेशल चैप्टर की जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी है। देखो, क्लास 9 के पहले कॉन्सेप्ट, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, फिर क्लास 10th की तरफ चलेंगे। तो ये क्लास 9 के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर किसी ने क्लास 9 की पॉलिनोमियल पढ़ी है तो और अच्छे से आती है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। सो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें बात करनी है पॉलिनोमियल की, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर देते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता क्या चीज़ है। तो देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। किससे? कांस्टेंट टर्म से, और एक होता है वेरिएबल से। किससे? वेरिएबल से, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई नंबर हो गया, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जो नंबर्स होंगे, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, या फिर माइनस में भी हो सकते हैं, कुछ भी इन्फानाइट तक, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं आपके जो अननोन होते हैं हमारे लिए, और हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके अल्फ़ाबेट्स ही मिलते हैं, जैसे हो गया एक्स, वाई, जेड, यू, वी वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वेरिएबल्स हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दोनों से मिलके बनते हैं, जैसे कि 2x², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² + 4x - 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सारे के सारे अलजेब्रिक, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा चलो ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल, तो याद रखना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये हैं यही पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बहुत अलग नहीं है, लेकिन हाँ, ये पॉलिनोमियल जो होता है एक स्पेसिफिक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, इक्वल टू वगैरह का साइन होता है, केवल प्लस माइनस के साइन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर देते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या चीज? तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टर्म्स को सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस के साइन, ठीक है। जैसे 3x² + 7x - 9, देखो प्लस और माइनस, ये प्लस है तो इसका मतलब इधर वाला एक अलग टर्म हो गया, ये वाला अलग टर्म हो गया। ऐसे माइनस का साइन हो गया तो ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 और 3, इसमें क्या है? 3 टर्म्स हैं। जैसे अगर आप बात करोगे 3x³ - 7x² + 4x + 12, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 और 4। देखो माइनस का साइन आ गया ना, तो टर्म्स अलग हो जाते हैं, प्लस का साइन आ गया, टर्म अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या है? 4 टर्म्स है। आई होप आपको टर्म्स समझ में आ गए होंगे कि टर्म होते क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो एक होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स होते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होता है,
एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन containing only one term, जैसे कि एग्जाम्पल 2x, इसमें एक ही टर्म है, 3x² एक ही टर्म है, 5y² एक ही टर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल्स की। किसकी? बाइनोमियल की। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल एक्चुअली होते क्या हैं? एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन containing टू टर्म्स, एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो 2x + 9, ये एक क्या है? बाइनोमियल है। 3x² - 4, दो टर्म है। 3y + 6x, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात करेंगे तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म होंगे। ठीक है, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन containing more than two terms, एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा टर्म कंटेन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3x² + 4x - 7। देखो 3 टर्म्स है यानी दो से ज़्यादा है। दूसरा 7x⁴ - 3x³ + 4x² - 9, कितने टर्म है? आई थिंक 4 टर्म है, तो दो से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जल्दी से नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, याद रखना, जैसे आपको यहां पे अगर देखोगे 3x³ + 7x - 4x² 4x - 9, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल क्या है? x दिख रहा है ना, वेरिएबल, तो यहां पे वेरिएबल हो जाएगा x। ठीक है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसको देखो, तो वो क्या हो जाएगी? आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे आप बात करेंगे, यहां पे x⁴ है, यहां पे x⁴ है, यहां पे x⁴ है, तो जो हाईएस्ट पावर है इसी को आप क्या बोलते हो? डिग्री बोलते हो। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ये क्या हो जाएगा? डिग्री। ठीक है, तो क्या बोलोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in given polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial. आई होप क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते कैसे हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो 2x² + 7x - 9, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? x के हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे 1 है, 1 से मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर देखना है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 3 है। आई बात समझ में। और देखो जैसे 2x माइनस 9, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, देखो x है, x की पावर यहाँ पे क्या है 1, 1 को लिखा नहीं जाता है, रहने दीजिए। तो ये डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। आई होप डिग्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, इससे पहले टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक सबसे फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x प्लस 7, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक और चीज, अगर हम बात करेंगे, देखो एक्चुअली बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी ज़्यादा सोचने वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1 वेरिएबल है। अगर हम 3x प्लस 7y माइनस 2 कर दें तब क्या होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन ये भी लीनियर है। इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल या विथ 2 वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए x वेरिएबल है, x के हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई बात समझ में। ऐसे आप 3x स्क्वायर माइनस 9 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 को इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, या फिर 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 7, इस तरीके से। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। इस तरीके से आप बाई क्यूबिक वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कितना होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर हम नेमिंग अगर करने चाहें, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलिनोमियल्स करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो नामकरण अगर बात करना चाहें तो देखो, अगर हम बात करेंगे 3x की पावर 13 माइनस 2, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, ये होगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 13 विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, केवल x ही है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, 1 ही है। कौन सा है, x। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 13 विथ 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। ठीक है, एक और चीज, 7x की पावर 19 माइनस 6x 18 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा,
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री कितनी है 19 हो जाएगा, विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। आई होप कि आप नाम रख सकते हो। अगर हम बात करेंगे इसकी, किसकी, 3x की पावर 100, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, डिग्री 100, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे करके कैसे करना है, नाम देंगे तो कैसे देंगे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा मोनोमियल बाइनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 50 हो, तो क्या लिखोगे, 3x की पावर 50 कर दो और माइनस प्लस कुछ भी। ठीक है, बाइनोमियल के दो टर्म है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 50 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं ये बोलूँगी करके बाइनोमियल ऑफ डिग्री 150 करो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, तो y 150 प्लस x, ये भी बाइनोमियल है, डिग्री क्या है 150 है, लेकिन बस इतना है कि वेरिएबल दो है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि करके पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ जो दिखा रहा हूँ अब वो मैं बताऊँगा आपको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तक ही चलूँगा, उसके बाद फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा। अच्छा हाँ, कोफिशिएंट भी तो हैं। अच्छा चलो ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल, अगर मैं खाली एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई पॉलिनोमियल है, सपोज 7x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर आपको दिख रहा है ये कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। और अगर कोफिशिएंट ऑफ x बोलूँ तो x ये है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, किसके हैं ये आपको पता चल जाएगा, जिसके मल्टीप्लाई में है उसके कोफिशिएंट। अच्छा इसमें देखिए तो 8x² माइनस 7x प्लस 4, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², चलो कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 8। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x -7 है, तो ये हो जाएगा -7। लेकिन अगर यहाँ पे x के आगे भी माइनस होता तो यहाँ पे -8 लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x, अच्छा चलो x को रहने दो, 9। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x के बारे में क्या ख्याल है, x कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 0x प्लस 9। 0 इंटू x 0 ही हुआ, तो इसका तो अभी भी वैल्यू 0 ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी भी 0 है, लेकिन ऐड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप कर लोगे कि करके कैसे करना है। ठीक है, अब बात करता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने हीरो सुना होगा, हीरो होते हैं आपके लाइफ में, बहुत से हीरो होंगे, है ना, फिल्में तो आप बहुत देखते ही होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीरोज़ की। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ना तो जीरोज़ भी पढ़ना पड़ेगा। देखो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी, मैंने ये कहा था कि जब पॉलिनोमियल होगा तो वहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखो जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू तो आपको पता होती है, वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके कारण पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, वैल्यू
ऑफ वेरिएबल by which whole value of whole polynomial becomes 0 is called zeros of polynomial. एग्जाम्पल देखिए, अगर 5x चलो रुको, x + 2 है सपोज, इसमें अगर मैं x = -2 रख दूं सपोज दैट, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी? देखो x की वैल्यू रखो तो x की जगह -2 रखो तो -2 और ये +2 = 0। तो ये पॉलिनोमियल था आपका px, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो x = -2 इस पॉलिनोमियल के क्या हो गया? एक जीरो हो गया, ठीक है। ऐसे अगर बात करें 3x - 9 की, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, x स्टैंड फॉर वेरिएबल, इसमें x क्या है? वेरिएबल है। अगर इसमें मैं अगर x की जगह में 3 रख दूं तो क्या होगा? तो p3 की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 × x की वैल्यू है 3 × 3 -9, 3 × 3 = 9 -9 = 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 0, यानी कि x = 3 क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर दीजिए आप, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि और कराऊंगा तो फिर वीडियो लेंथी हो जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को मैं दोनों प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, क्लास 9th के भी और क्लास 10th के भी, दिक्कत मत, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये बेसिक्स हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपका अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।